खूबसूरत जगह है। स्विट्जरलैंड क्या चीज़ है, इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह है। अभी लोकल है, बाहर से अभी बहुत कम है। अच्छा, इस जगह पे पहले थोड़े बहुत रोड के इश्यूज थे, लेकिन अब ये है कि रोड बन गई है और काम लगा हुआ भी है। जो थोड़ा बहुत इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं पहली मरतबा यहाँ पर आया हूँ मुजफ्फराबाद से। जब वहाँ से हम निकले तो हमने ये सोचा था कि जुलाई का महीना है तो गर्मी होगी, वहाँ ऊपर भी इतनी ठंड तो नहीं होने लगी, लेकिन अभी मुझे काफ़ी सर्दी लग। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा शोहेब महमूद। माउंटेन मीडिया हाउस के प्लेटफॉर्म से एक नई जगह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये जगह इसको कहते हैं पटियाली टॉप। ये जगह इंतहाई खूबसूरत है। आप यहाँ पर आकर ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वाकई ये कश्मीर में जन्नत है। ये किसी जन्नत से कम नहीं है। इस जगह की अगर बात की जाए, सतह समुंदर से तकरीबन 8000 फुट बुलंदी पर यह जगह वाक़या है। और अगर इसके इस साइड पे देखा जाए तो इस साइड पे वादी लीपा आता है और इस तरफ वादी नीलम आता है। जबकि अगर मेरे लेफ्ट साइड पे बात की जाए तो यहाँ पर घड़ी दबट्टा आता है। मुजफ्फराबाद से ये जगह 2 घंटे की मुसाफत पर है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोकल सियाह तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन बाहर से अभी तक ये सियाहों की नज़र से ये जगह बिल्कुल ओझल है। जबकि अगर यहाँ पे सहूलियात की बात की जाए तो मुकामी लोगों ने इस जगह पर थोड़ी बहुत सहूलियात दे कर रखी हुई हैं। और रोड की बात की जाए तो रोड यहाँ पर पक्की रोड आपको मिलती है, थोड़ी सी कच्ची रोड है, लेकिन यहाँ पर कारें भी आ रही हैं, बाइक्स भी आ रहे हैं। तो अगर इसकी खूबसूरती की बात की जाए या इसके नज़ारों की बात की जाए तो कमाल जगह है। आपने ऐसे नज़ारे, ऐसी खूबसूरती कहीं भी नहीं देखी होगी। और अगर हुकूमत इस जगह पर तवज्जो दे तो ये सियाहत के लिए एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट बनाया जा सकता है। अभी यहाँ पर जो सियाह लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी गपशप करते हैं। इस वक्त भी यहाँ पे सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बल्कि यहाँ के अगर मौसम की बात की जाए, धूप लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। आप मुझे भी देख सकते हैं, मैंने भी जैकेट पहनी हुई है। अब यहाँ पे जो सियाह आए हुए हैं, इस वक्त यहाँ पे बड़ा प्यारा मौसम है, बहुत मज़े के व्यू हैं। आपने भी ये व्यू देखने, मिस नहीं करने, इस जगह को मिस नहीं करना है। तो सियाहों से गपशप भी करते हैं और उनसे पूछते हैं इस जगह के हवाले से। मेरे साथ रहिएगा। जी, तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ सियाह भी मौजूद है, इनसे गपशप करते हैं, इनको ये जगह कैसी लगी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं मुजफ्फराबाद से आया हूँ सर। कैसी लगी है आपको ये जगह? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। और बेहतरीन कुदरत के जो नज़ारे हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ पे एक जो मसला है ये है कि सहूलियात जो हैं वो थोड़ी कम है। तो मैं आपके जो ये चैनल है इसकी वसादत से हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो एक बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट है पटियाली, यहाँ पर रोड अच्छी होनी चाहिए। और उसके अलावा कोई यहाँ पे अगर सरकारी रेस्ट हाउस वगैरह बन जाए ताकि जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं वो यहाँ पे पुरसुकून तरीके से आ सकें और यहाँ पे रुक सकें तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। जैसे पीर चनासी है, गंगा चोटी है, तोली पीर है, तो वैसे ही ये भी एक बेहतरीन जो है ना स्पॉट है जो या पाकिस्तान से या बाकी दुनिया भर से लोग कश्मीर को देखने आते हैं। तो ये चूँकि इतना ज़्यादा अभी पटियाली को लोग जानते नहीं हैं तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसमें मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार होगा, लोगों का भी किरदार चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए और जो अवामी इलाका है यहाँ पे जो करीब करीब इलाकों के लोग हैं उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। एक बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। उससे यह है कि लोगों को रोज़गार के मौके भी फराहम हो सकते हैं और जो हमारा कश्मीर है ये पूरी दुनिया में एक्सप्लोर भी हो सकता है। जी, तो यहाँ पर हमारे साथ सियाह भी मौजूद हैं, इनसे भी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी लगी है आपको ये जगह? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह है। मज़ा आया इस जगह का? चस आ गई है। इनको तो चस आ गई है नाज़रीन। तो क्या कहना चाहते हैं जो बाहर से हमारे से आए? अभी तक ये जगह जो है बहुत सारे सियाहों की नज़र से ओझल है, खासकर पाकिस्तान जो बाहर से लोग नीलम वैली आते हैं, लीपा वैली आते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? आना चाहिए इस जगह पे। पहले थोड़े बहुत रोड के इश्यूज थे, लेकिन अब ये है कि रोड बन गई है और काम लगा हुआ भी है। जो थोड़ा बहुत इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आना चाहिए, इधर आना चाहिए, इससे ऊपर आगे और अच्छी जगह है, इससे भी इस सारे इलाके में आना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत नज़ारे, बहुत खूबसूरत। मुझे तो ठंड लग रही है, आप सर्दी लग रही है। अंदाज़ा नहीं था इतनी सर्दी होगी इधर। देखें जी, मुझे अंदाज़ा था। मैं जैकेट मैंने अपनी गाड़ी में रखी हुई थी
और मैं क्योंकि यहाँ पे जब मुझे ठंड महसूस हुई तो मैंने तो एकदम जैकेट निकाली और लगा ली है। अब कहीं से आए हैं वो उनको बर्दाश्त किए हुए हैं क्योंकि नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा ठंड लगी है इसलिए मैंने जैकेट लगा ली है। तो नाज़रीन चलते हैं, यहाँ पे और सियाह भी मौजूद है, इनसे भी गपशप करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, ये नज़ारे मिस नहीं करने, बहुत खूबसूरत आउट क्लास जगह है ये। तो चलते हैं जी, मेरी नज़र एक और सियाह पर पड़ी है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि वो हाफ शर्ट पे हैं और उनके ठंड से जो है ना रोंगटे उनके खड़े हुए मुझे नज़र आए हैं, उनसे ज़रा जाके गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगी आपको ये जगह और आप हाफ शर्ट पहन के आए हुए हैं, ठंड नहीं लग रही आपको? बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं पहली मरतबा यहाँ पर आया हूँ मुजफ्फराबाद से। जब वहाँ से हम निकले तो हमने यही सोचा था कि जुलाई का महीना है तो गर्मी होगी, वहाँ ऊपर भी इतनी ठंड तो नहीं होने लगी, लेकिन अभी मुझे काफ़ी सर्दी लग रही है। मुझे भी आपकी तरह जैकेट साथ लेके आना चाहिए था। जगह जो है बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बहुत खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ पर जो खूबसूरत नज़ारे हैं, इस वक्त ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। नीचे मुजफ्फराबाद में जो है टेम्परेचर काफ़ी 30 से 35 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया है तो 15 से भी कम है। तो अभी यकीनन मुझे सर्दी तो महसूस हो रही है। अच्छा, ये जगह जो है स्याहों की नज़र से अभी तक ओझल है, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं स्याहों? हाँ बिल्कुल, मैंने भी ये चीज़ देखा है कि उस तरह के सियाह यहाँ पर नहीं आ रहे जिस तरह गंगा चोटी में होते हैं, पीर चनासी, लसटना वगैरह में होते हैं। तो यहाँ पर उस तरह सियाहों की अभी तादाद नहीं हो रही, लेकिन ये चीज़ मेरे देखने में आई है कि ये इलाका उस तरह प्रमोट नहीं हुआ, मीडिया पे इस तरह ये नहीं चला इलाका। तो अभी आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, बाकी लोग भी जो हैं, तो जाके अपने साथ वालों को भी ये पैगाम देंगे कि एक और ऐसी खूबसूरत अनडिस्कवर्ड प्लेस है, वहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर उस तरह का शोर नहीं है जिस तरह हम दूसरे सियाती मकामात पर आजकल पीर चनासी वगैरह वहाँ पर बड़ा रश होता है। यहाँ पर एक सुकून ही सुकून है, जिसकी वजह से मैं तो सियाहों को यही पैगाम दूंगा कि आप पीर चनासी, गंगा चोटी, वो इलाके तो डिस्कवर हो गए, लेकिन ये उनसे 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर आप भी आएँ, एंजॉय करें, यकीनन आप मायूस नहीं होंगे। थोड़ा सफ़र लंबा है, थोड़ा बीच में रोड भी थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। आप यहाँ पर आकर मायूस नहीं होंगे। ये खूबसूरत नज़ारे जो हैं, ये जो सब्ज़ाज़ार की तय हर जगह पर बिछी हुई है, ये यकीनन आपको मायूस नहीं होने देंगे और आप खूब इंजॉय करेंगे यहाँ पर। ये तो हमारे साथ सियाह मौजूद थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और सियाहों को पैगाम भी दिया है कि इस जगह पर ज़रूर आएँ, क्योंकि वाकई ये जगह, आज मुझे इस जगह पे आके बड़ा मज़ा आया है और मैं खुद भी बहुत खुश हूँ और इसलिए आज मेरी आवाज़ भी थोड़ी ठीक निकल रही है। तो चलते हैं जी, और सियाह यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी गपशप करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चले जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम भी मौजूद है। यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ, ये कि इन्होंने शॉप बनाई हुई है और यहाँ पे खाना छाना भी है और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह छोटी मोटी तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेल हैं। तो अस्सलाम सर, यहाँ पे क्या क्या आपने खाने के लिए रखा हुआ है? सर जी, जो सियाह आते हैं, आप बोलेंगे आप बोलेंगे? अच्छा, जो यहाँ पे, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो जगह है जी, इसका नाम क्या है, इसको इसकी सर बोलते ऊंचाई कितनी है? पटियाली की माली बोलते हैं इसको। ये है कोई 1200-1400 फुट की बुलंदी पे, 12-13 हज़ार बुलंदी में जी, गढ़बटा से। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अभी बहुत लोग आ रहे हैं, ईद पे बहुत रश था यहाँ पे। जो आदमी आते हैं यहाँ पे, जो सैर वाले आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से वापस जाते हैं। आगे और जगह है, बहुत अच्छी जगह है अभी आगे भी, और इधर भी जो लोग रहते हैं उनको कोशिश करते हैं यहाँ वक्त के लिहाज से अच्छी सहूलत दी जाए उनको, और ख़ुशी से वो रहते हैं। जो हमारे पास मैसर चीज़ मान लो जहाँ होती है वो उनको सर्विस करते हैं और चाय वगैरह देते हैं। ये खाने के लिए भी। ये यहाँ पर अभी तक जो सियाह आ रहे हैं वो लोकल ही हैं आज़ाद कश्मीर के या जी, बाहर से भी है? अभी लोकल हैं, बाहर से अभी बहुत कम है, बाकी लोकल हैं। तो यहाँ पे आप क्या क्या उनको दे रहे हैं खाने पीने का? क्या खाने हमारे पास यहाँ देसी होता है, चिकन मुर्गा वगैरह होता है और सब्जियाँ वगैरह, और बाकी दाल वगैरह बनाते हैं, चावल बना के देते हैं, बिरयानी बना के देते हैं। और ज़्यादातर लोग अपना ले, जैसे ये अभी पहुँचे गाड़ियों वाले, ये अपना लेके आए, उनको रेंट दे दिया। आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, आप वहाँ विज़िट करें तो उन अपना खाना लाते हैं, उनको बना के देते हैं, जो मुनासिब उन जहाँ वक्त के लिहाज से उनका मुनासिब बनता है वो दे देते हैं। अच्छा, और खाने पीने के लिए ये आपके सामने, और बोतल वगैरह जो है वो मुनासिब रेट पे। अब आपको पता है कि मुजफ्फराबाद में 170-80 रुपये की देते हैं, हम यहाँ पे 190 रुपये की, 200 रुपये की बोतल सेल करते हैं 1.5 लीटर। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ के जो आज़ाद कश्मीर का महकमे हैं, महकमे सियाहत हो गया या दूसरा
उन्होंने इस जगह पे कोई तावन किया है अभी तक या नहीं? सर बस कोशिश में लगे हुए हैं। अभी आपके सामने थोड़ा पानी की सहूलत अभी यहाँ पे नहीं पर है। सिर्फ लोकल लोग ही ये लोकल ये पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब भी हमारे पास इधर आए थे और उनके साथ भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे महकमे सारे ही तकरीबन उनके साथ थे। तो उन्होंने भी कहा था कि इंशाल्लाह यहाँ पे बिजली का भी अरेंजमेंट करेंगे। अब उन्होंने ऐलान करके गए, सर्वे हो गया है, इंशाल्लाह से जल्द बिजली का भी हो जाएगा। तो रोड का थोड़ा मसला था, वो भी यहाँ तक पहुँच गई है। ये ईद की छुट्टियों बाद के लोग डल जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमारे तक यहाँ आधा किलोमीटर का सफ़र है जो कच्चा है, लेकिन यहाँ पे मैदान वगैरह छोटी गाड़ियाँ सारी आ सकती हैं। तो कि यहाँ से आगे जो गाड़ी जाती है आगे तक 2-3 किलोमीटर आगे सड़क है, इससे भी टॉप पे, लेकिन वहाँ तक थोड़ा 4x4 गाड़ी जाती है। रोड वो भी सही कर दिया, आगे भी रेस्टोरेंट बना हुआ है, नीचे भी रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पे भी कमरे वगैरह सब सहूलियत है। हमारे पास भी हैं, यहाँ टेंट वगैरह लगाए हुए हैं हमने, तो इनका अच्छे सेटअप है अंदर। वो भी खाना वगैरह भी उनको जो भी है खाना भी बना के देते हैं, कढ़ाई चिकन की, और अगर वो लेके आते हैं मटन वगैरह बीफ, तो उनकी भी कढ़ाई बना के देते हैं। अच्छे से अच्छे खाना ही हमारे भाई हैं को ये ओमान में भी काम करते रहे होटल का, तो इसलिए हम और मकई की रोटी, लस्सी, खट्टे साग वगैरह, वो देसी खाना भी, वो जी देसी खाना वो भी हम इंशाल्लाह वो भी मौजूद हैं। अगर कोई बाहर से जब आता है वो देसी खाना ऑर्डर करता है तो उसको बिल्कुल कितने हम वो भी टाइम तक मिल जाता है? सर वो 2 घंटे तक उसका अरेंजमेंट कर देते हैं। तो आपने देखा कि हमने इनसे बात की, इन्होंने यहाँ पर तकरीबन सियाह हजरात के लिए हर चीज़ अवेल की हुई है। यहाँ पे ये खाना भी बना के देते हैं, एक छोटी सी टेंट के अंदर शॉप डाली हुई है। जो भी बाहर से सियाह आता है उनके लिए चाय, पकोड़े, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। और यहाँ पे देसी खाना भी बना के देते हैं, और मुख्तलिफ जो सियाह आता है जो ऑर्डर देता है वो उसी तरह खाना उनके सामने बनाया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ, अगर इनका किचन आप देखें, इसकी ख़ास बात यह है कि ये लकड़ी पे खाना तैयार करते हैं। आपने देखा होगा बाकी हर जगह पे जो है गैस पे जो है तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लकड़ियों पर और आपके सामने जो है इधर ही वो खाना तैयार करेंगे। और माशाल्लाह यहाँ के खाने का जायका भी बड़ा अच्छा होता है। तो चलते हैं और यहाँ पे सियाह मौजूद हैं, उनसे फिर गपशप करते हैं, उनसे बात करते हैं। वो यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर पहुँचने के लिए मसले मसाइल क्या हैं, और इस जगह को प्रमोट करने के लिए यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो बहुत किरदार भी अदा कर रही है। और यहाँ पे जो सियाह आए हुए हैं हम उनसे बातचीत भी करते हैं। भूख बहुत लग गई थी, यहाँ पे पहुँच गए और हमने कुछ कढ़ाई शढ़ाई का यहाँ पे इनको ऑर्डर दिया है और वो बना भी रहे हैं। और देखें बिल्कुल देसी स्टाइल में बन रहा है। ज़रा इनसे होटल वाली रोटी भी नहीं है, ये भी चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल देसी खाना आप बना रहे हैं हमारे जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह देसी तरीके से आग के ऊपर। और ये देखें, और पोतूंगी जरा आपके लिए खाना बना रहे हैं, रोटी। कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। कढ़ाई ये आप चेक कर सकते हैं, अभी मुर्गा काट के ये आपके लिए कढ़ाई बनाई है, और ये देसी स्टाइल हमारा, ये चेक करें आप। देखें नाज़रीन, यहाँ पे एक तो मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा, यहाँ पे बड़ा ही पुरफजा मकाम है। ये जगह खुशगवार है, पुरफजा मकाम है। और यहाँ पे जब हम खाना खाते हैं ये भी जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा और आग पे बना हुआ खाना है। क्योंकि हमें थोड़ी भूख लगी थी तो हमने कहा कि थोड़ा सा पेट पूजा भी हो जाए ना, साथ साथ हम आपको ये जगह भी दिखा रहे हैं तो साथ अपनी पेट पूजा भी कर रहे हैं। तो हमने इसलिए खाने का ऑर्डर दिया था। और यहाँ का पानी बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बड़ी साफ़ हैं। मेरे साथ यहाँ पे और सियाह भी मौजूद है, इनसे ज़रा गपशप करते हैं और इनसे बात करते हैं कि यह जगह इनको कैसी लगी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। कैसी लगी है आपको ये जगह? माशाल्लाह जी, पटियाली तो ये समझ लो जन्नत है। तो हम भी मकामी लोग हैं, गड़ी तो भट्टा के रिहायशी हैं, वैसे भी अक्सर आते रहते हैं हम। तो आज हमारे साथ कोई मेहमान थे तो हमने टूर बनाया है, बिल्कुल बस वो सैंपल सही टूर है। तो माशाल्लाह इधर तो मौसम इंजॉय, ये देखो ना जंगल, यही कुछ देखने आते हैं हम लोग भी। बस 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर सफ़र करते हैं, तो वहाँ थोड़ी गर्मी है तो इधर मौसम ज़रा अच्छा एंजॉय करते हैं, तो वापस चले जाते हैं, रात को रुकते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं जो बाकी से ये जगह, क्योंकि सियाहों की नज़र पैगाम ये अभी सियाह नहीं आ रहे हैं इधर, आम दरफ्त नहीं। एक तो सबसे मेन जो है मेरी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से
ये रिक्वेस्ट कि रोड और ये सहूलतें जो है ना टूरिस्ट के लिए सहूलत और रिहाइश, इधर रेस्ट हाउस बने तो उससे आएंगे। ये नहीं है आज ना आए और 2 महीने नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह इधर मॉल बनेगा, क्योंकि मॉल की जगह है। देखो ये सब आपको नज़र आ रहा है टॉप व्यू, सब्ज़ी व्यू ये है। तो ये आ गया पंचकोट वाली साइड नसेरी, इधर आ गया गढ़ी दबट्टा वाली साइड। तो माशाल्लाह ये अगर थोड़ा बहुत हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि कश्मीरी लोग तो हम आपको पता ही है बेसिकल जो भी है, हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो ले इससे आप मकाम पे बहुत अच्छा ये जो है ना पिकनिक पॉइंट बन सकता है। थैंक यू जी। हमारे साथ यहाँ पे एक और सियाह भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्शीद से आए हैं आप? मैं मनसरा से आया हूँ, खुर्शीद अहमद नाम है मेरा, और ये मेरे दोस्त हैं, इनके साथ में आया हूँ यहाँ पे। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, यही समझें कि ये जन्नत है। इतनी खूबसूरत जगह है, स्विट्ज़रलैंड क्या चीज़ है इसके साथ में वो कुछ भी नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है रोड का, अगर रोड थोड़ा अच्छा हो जाए और यहाँ पे कोई रिहाइश का इंतज़ाम हो जाए तो इससे अच्छी जगह मैं कहता हूँ वादी नारान कगान में फिर के आया हूँ, इससे खूबसूरत नहीं है वो। ये बहुत खूबसूरत जगह है, ये यकीन करो किसी ने कहा है ना ये कश्मीर जो है ये जन्नत है, जन्नत नज़ीर है, लेकिन बिल्कुल किसी ने जिसने भी कहा है सच कहा है। इतनी खूबसूरत जगह है, मैं पहली दफ़ा आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। मैंने अपने भाइयों को भी बोला है कि यार आज मुझे आपने बहुत अच्छी जगह पर लेके आए हो, बहुत मज़ा है यहाँ का। ये जो मौसम है तो मानसरा में हम लोगों जो है ना वो पंखों के नीचे भी सुकून नहीं है, और यहाँ पे ये देख लें ये चादरें ओढ़ कर बैठे हैं। तो आप और मनसेरे वालों को आप क्या पैगाम देना, मनसेरे वालों क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस जगह के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे आसान तरीन जगह ये है। हम लोग लाखों रुपए लगा कर जाते हैं, वहाँ पर रिहाइश नहीं मिलती, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कमरों को लेते हैं। ये कगान या नारान नहीं है, ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और बहुत मज़ा है यहाँ पे घूमने के लिए मैं आया हूँ। यकीन करो मैं दिल से कहता हूँ कि इससे ज़्यादा मज़ा नारान कगान में नहीं है जितना ये कश्मीर खूबसूरत जगह है। मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ पटियाली टॉप, यहाँ के जो कुछ मकामी लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आप तहत सियाहों के लिए ये राश का इंतज़ाम भी किया हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है, खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अपने तहत ये टेंट लगा कर सियाहों के लिए राश रखी हुई है। मैं आपको इस टेंट का विज़िट भी करवा देता हूँ कि आप देखें कंफर्टेबल जगह है। यहाँ पे सर्दी से बचने के लिए कम्बल शम्बल भी हैं, ठीक इन्होंने अच्छा सिस्टम किया हुआ है। ये यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। इस खूबसूरत वादी पटियाली टॉप, आप यहाँ के नज़ारे देखें, कितने खूबसूरत नज़ारे, नीचे मकान बने हुए हैं और बड़ा हर तरफ जो है ना सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। मेरे आप चारों तरफ अगर देखें तो आप 360 डिग्री एंगल में अगर आप अपना कैमरा घुमाएं तो आपको नज़ारा ही नज़ारे नज़र आएंगे। यहाँ पे जो है दाईं तरफ मेरे दाईं तरफ वादी लीपा आता है और इसी तरफ जो है वादी नीलम भी आता है और यहाँ पे जो है गढ़ी दबट्टा आता है। ये बड़ा खूबसूरत इलाका है और इसमें मैं सियाह हज़रात से ज़रूर ये अपील करूँगा कि वो इस जगह पर ज़रूर आएँ। और यहाँ पे जो है रोड भी ठीक है, खाने पीने के इंतज़ामात भी ठीक हैं और यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो यहाँ पे सियाह को सहूलियात देने के लिए यहाँ पे उन्होंने टेंट्स भी लगाए हुए हैं। जो लोग रात को रुकना चाहे वो रुक भी सकते हैं और इन्होंने खाने पीने का इंतज़ाम भी किया हुआ है। देसी खाना भी मिलता है, दूसरा खाना भी बना के देते हैं, जो आपको पसंद आए वो यहाँ पे आपको अवेल होगा। अपने मेज़बान राजा शोहेब महमूद को पटियाली टॉप से दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगेबान।